गुरुजी हाँ 2 लाइन सुना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, पापी बस है। करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम। और आपके चरणों में अनाधुन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध अंधाधुन। अनाधुंध वही बैगन। जी जैसे कोई कस्टमर आता है ना हमारे दुकान में, तो कुछ ना कुछ बहाने से भाग जाती है दुकान से। तो ये बहन काम चोर है मतलब? पूरी काम चोर है गुरुजी। जब मैं इसको रोकती हूँ तो कस्टमर के सामने हमारी लड़ाई हो जाती है, कस्टमर भाग जाते हैं। गुरुजी व्यापार कैसे बढ़ाए हम लोग? धंधा चौपट करा देगी। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ मुझे बहुत पसंद है। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में के सिर पे? सिर पे पहन। हार में चितारे आए पैर जटिए, पैर जटिए। सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील। बताओ बचपन में बच्चा ज्यादा किसकी बात सुनता है? एक टाइम बाद आता है आप कहती हो महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब क्या सुनाया तुमने? जॉनी जॉनी यस पापा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। खाना खा लिया आपने? खाना नहीं खाते हम, प्रसाद खाते हैं। जी बिल्कुल। सेहत सही है ना सबकी? सब कृपा है जी। और बताओ? बढ़िया है। सेवा नहीं सर। मैं जिद क्यों करती हूँ? अब जिद आप करती हो, हमसे पूछ रही हो जिद मैं क्यों करती हूँ? किस चीज की जिद है आपको? चीजी होगी। क्या चाहिए आपको? पिज्जा। एक दिन इनको ले जाके पिज्जा वाले वहाँ सेटअप में डुबा दो। खा बेटा पिज्जा, कितना नीचे से ऊपर तक पिज्जा भर दो। कि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गई लाखों तैयार बैठे हैं। होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं हम मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। सही है, लड़कियों के चक्कर में बेरोजगार हुए हैं और बदनाम मोदी जी को कर रहे हैं। दारू छोड़ना है? हाँ जी। तो छोड़ दो। छूटता नहीं। तो दारू खुद चल के आपके घर आ जाती है? नहीं, लेके आना पड़ता है जी। कौन सी वाली लाते हो? रस भरी होती है जी। रस भरी है कि विष भरी है? विष भरी है। तो लड़कियों से दोस्ती करते हो? दोस्ती ने बहान मानते हैं। हाँ तो लड़कों को भाई मान लो ना। लेकिन भाई लड़का लोग धोखा नहीं देते, लड़की लोग धोखा देती हैं। तो तुम लड़कियों से क्यों बात करते हो? बहान समझ के बहान नहीं। आओ तो काहे? ये अच्छाई अपना छोड़ दे। अच्छाई है। अरे अच्छाई तो तुम्हें लड़कियों के साथ अच्छाई क्यों करनी है यार? कथा सुनते हैं? जी आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। हार में चितारे आए। भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज। कहते कि ये तो खाना चाहिए तुम्हें। तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका के खा जाया करो। और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे। एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन, और बता दीजिएगा कि हम सदा ऐसे नहीं रहेंगे। मैं उनको बोली थी कि मैं जा रही हूँ वृंदावन धाम, तो वो बोले कि जाओ भगवान से अपने दिमाग की इलाज कराना फिर आना, ऐसे बोले। आपका दिमाग ठीक नहीं है? पता नहीं। तो जीवन में जब सभी तरह से दुख मिलने लगे तो उस समय क्या करना चाहिए? शादी हो गई? शादी हो गए, 2 बच्चे हैं। पत्नी दुख दे रही है? पत्नी तो बढ़िया है। तो फिर और किससे सुख चाहते हो? सुख किसी से नहीं चाहते हैं हम, तो दुख मांगते हैं भगवान से। भगवान इतना दुख दो कि तुम्हें कभी ना भूलूं। तो फिर जब मिल रहा है तो फिर काहे प्रश्न कर रहे हो? नहीं पूछ रहे क्यों ऐसा मिल रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हो दुख चाहिए, इसी जन्म में सभी चुका दें। तो लड़की के 4 लाख दे दिए? उसके चक्कर में हमने पूरा उसके ऊपर लुटा दिए थे पैसे। तो क्या क्या गिफ्ट किया उसको? बहुत सा गिफ्ट किया, ब्रांड थे गुरुजी। बस आईफोन वगैरह दिए? उससे ज्यादा दे दिया था।
ले लिया मैंने, मेरे को छोड़ा मैंने, ले लिया पूरा। वापस ले लिया? हाँ, जो दिया ले लिया मैंने। तो फिर उसने क्यों छोड़ दिया आपको? बस उसका दूसरा कोई मिल गया, हमसे वेस्टर्न मिल गया, तो यही हो गया। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुँचाया जा रहा है गुरुजी। इंजन? हाँ, एंजल। अपने आप को भगवान से कैसे जोड़े? जैसे अपने आप को आपने मोबाइल से जोड़ रखा है कि मेरा मन बहुत भटकता है। आप अलग हैं, आपका मन अलग है। बात समझ में आई? तो गुरुजी मेरे साथ पता है ऐसा होता है कि मैं कुछ कर्म करने जाता हूँ तो कांड हो जाता है। गुरुजी मेरे पापा हैं, वो आपकी वीडियो भी देखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी है। क्या? वो बीड़ी बहुत पीते हैं। मैं बैठता हूँ तो मेरे अंदर नाक में धुआं जाता है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो बीड़ी जब पीते हैं तभी काहे बैठते हो? गुरुजी बैठना पड़ता है, पापा है, थोड़ी बहुत बात करनी पड़ती है। तो उनको समझाया करो, बोले बीड़ी उड़ी मत पिया। मेरे समझाने से ना मानेंगे वो। तो फिर उनसे बोला करो हम भी पियेंगे। हम पियेंगे तो बात बिगड़ जाएगी गुरुजी। राधे राधे। मेरे को ना भय लगता है और डर लगता है। अभी मजा आएगा ना, भीड़ मन से डर लगता है। अपने मन से? तो क्यों मन क्यों डराता है आपको? भय लगता है। भय किसका भय? मौत का भय लगता है कि पति का भय लगता है? मौत का भय। मृत्यु का? समाधान बता रहे हैं, पहले बताओ आप कभी मरोगी कि नहीं मरोगी? क्या बोले? हाँ हाँ क्या? हाँ क्या हो? गुरुजी राधे राधे जी। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे ये पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। काय की आवाज? जैसे बुझाता है कि उल्टियाँ हो जाएगी। अभी आपके चरणों में मैं हाथ लगाया तो उल्टी की तरह स्टार्ट हो गई। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं। कोई पाप किया नहीं हो। अगर दिल्ली में था तो वहाँ से हमने बेच के आगरा में ले लिया है, तो क्या गुरुदेव हमने कुछ गलत किया है? नहीं। तो क्यों दिल्ली से बचाए? मतलब वो छोटा घर था और अब मैं तो मुझे दिल्ली में ही बड़ा ले लेती हैं आगरा। गुरुजी इतना बजट नहीं था। तो आगरा सस्ता मिलता है? मतलब हमारे बजट के हिसाब से मिल गया था गुरुदेव। क्या था तो गुरुजी? ताजमहल वगैरह ही बहुत सस्ते ही होगा कहीं। ताजमहल खरीद लो सीधा। तो आपके घर में किस बात की लड़ाई है? लड़ाई प्रभु ऐसी है कि मम्मी पापा में होती रहती है। किस बात पे लड़ाई होती है? कोई छोटी छोटी बातों पे हो जाती है। तो फिर माँ बाप से जाके बोलना कि छोटी छोटी बात ना किया करो, बड़ी बड़ी बात किया करो। अब बड़ी बड़ी बात होगी तो फिर और ज्यादा लड़ाई होगी। उनके लड़ाई वैसे के प्यार भी है? हाँ, प्यार तो बहुत है। तो फिर लड़ने दो, तुम काहे बीच में घुस रहे हो? तो फिर महाराज जी कहते हैं 2 करोड़ या 4 करोड़ नाम जप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे भगवान का? बताओ। उससे बात करना है। मैं क्या बात करना है? कौन सी वाली बात? उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे? मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? भूतनी बन जाना और भूत बढ़िया पार्टी करना मस्त बैठ के। गुरुजी मेरे पति ने बहुत गुस्सा आता है। किस पर? मुझे पे। मेरे पे? आप पे? तो आप चुप रहती हो कि बोलती हो? हैं? बोलती हूँ मैं भी। तो आप चुप रहा करो। चुप नहीं रहा जाता। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी, जैसे ये बोलते हैं। मारती तो नहीं हो? नहीं। गुरुजी राम राम। राम राम। आशीर्वाद दो गुरुजी मेरे को। हैं? आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है, बताओ। ठीक है? जिंदगी सफल हो जाए मेरी। हो गई?
करोगे ना आप? आप खूब मेहनत करो, सफल होगी। भगवान से प्रेम करो, सफल होगी। कैसे करूं सर? क्या? जिंदगी सफल। भगवान से प्रेम करिए, भगवान की भक्ति करिए, नाम जप करिए, सेवा करिए दीन दुखियों की, समाज की। हो जाएगी सर। क्या? जिंदगी सफल। करके देखता हूँ। हाँ, लड़की खुश रहेगा ना? उसकी शादी हो जाएगी तब वो बहुत खुश रहेगी। नहीं, अभी तो बच्ची है। कितने साल की है? अभी 18 साल होगा। तुम 18 साल की बच्ची से प्यार काहे करते हो फिर? मैं तुम भी तो कितने साल के हो? मैं भी तो बच्चा ही हूँ। तुम कितने साल के हो? 26। अच्छा 26। तुम 26 के हो। हाँ। और वो 18 के। तुम बच्चा हो अभी? वो तो छोटे थे, वो 13 साल की थी उस टाइम। 13 साल से तुम प्यार कर रहे हो? तो क्या क्या किया प्यार में? पत्नी कहाँ चली गई छोड़ के? वो मायके में रह रही है। तो कितने दिन आपके साथ रही, कितने महीने? वो साल भर रही है। तो साल भर आपने गुस्सा किया होगा उस पर। तो आप फोन लगाते हो उसको? लगाता तो हूँ मगर फोन नहीं उठाती, मगर वो लगाती है 8-15 दिन बाद मेरा। तो आने का नहीं बोलती? ये आना का नहीं बोलती, बस पैसे डालने की बोलती है कि छोरी बीमार है, झूठ बोल के पैसे डालाती है। तो पैसे बोले तेरा भाई तेरा बाप है वो डाले पैसा? तो आजकल पत्नियों का ही जलवा है, पतियों को कोई नहीं पूछ रहा है। उसको ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे आपकी पत्नी को, तब उससे कुछ अक्कल आएगी, वरना माँ अलग प्रकार की अक्कल दे रही होगी उसको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो औरतों का क्या काम है? सुबह हमसे पहले उनको उठना या उनसे पहले हमें उठना? ना जी, आपसे पहले पत्नी को उठ के आपके लिए नाश्ता बनाना चाहिए। तो आज के डेट में पति पहले चाय देता है। हाजी चाय पी लो, मैं काम पे जा रहा हूँ, गेट लगा लो। ऐसी पत्नी है आपकी? ऐसी है, जब तो जवाब दे रहा हूँ। तो देखो ऐसी है तो आप प्यार से समझाओ। सर 20 साल हो गए शादी के, 20 साल समझाते समझाते बूढ़ा हो गया मैं तो। अभी तो कहाँ बूढ़े हो, कितने साल के हो अभी? आज तो 38 साल के हो गया मैं। तो कहाँ 38 साल का कोई बूढ़ा है? तो 20 साल समझाते समझाते छोटा हो गया ना सर। हमारी अर्धांगिनी भी है पीछे आई हुई। कहाँ हो? खड़ी हो जाओ जरा। संगम। क्या नाम है? संगम। संगम? संगम संगम। प्रयागराज? हाँ प्रयागराज। तो आप प्रयागराज हैं? नहीं नहीं, मेरा नाम कृष्ण कुमार रामानुज श्री वैष्णव दास है। अच्छा अच्छा, मैं कहा प्रयागराज, आप तो संगम्बो। क्या नाम है आपका? दृष्टि कुशवाहा। दृष्टि, कहाँ से हो आप? गाँव से। हार में तारे आए पैर जटिए। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? कौन सी कक्षा में? स्कूल में। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी। आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे चरणों में आपका हाँ हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे सारे दोस्त मेरे को सलाह देते हैं कि अंडा खाया कर, पर मेरे परिवार में अंडे नहीं खाते। दोस्त लोग आपको अंडा खिलाते हैं? नहीं खिलाते, मैं खाती ही नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पसंद। अच्छा। हाँ बिल्कुल ना खाना ये। लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उनको बोलना संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। तो भागी तलाक में अंतर है? अच्छा, पत्नी भाग गई किसी के साथ? भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी। बस तलाक ले ली आपसे? जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा। हैं? नहीं पूछा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। जी। बच्चे बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। श्रीमन नारायण कहती रहा करो। ठीक है क्या जी। कहोगी?
श्री राम नारायण श्रीमन नारायण श्री नम नारायण चरणौ चरणम शरणम शरणम प्रपद्ये प्रपद्ये परपति क्या बोला तू फिर से प्रपद्ये परपत्य श्रीमते श्रीमते नारायणाय नारायण नारायणाय नारायणाय नमः नमक नमः ने नमः नमः। बात यह है कि हमको राधा कृष्ण जी से बहुत प्रेम था। जब हम गए तो हमको राम नाम का दीक्षा दिया। तो क्या करे गुरु जी, राधे राधे जपे या फिर राम राम ही जपे? राधा कृष्ण और सीता राम में कोई अंतर नहीं होता बेटा। भगवान के नाम बहुत सारे हैं। बात तो सही। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी है वो डॉक्टर है, वही आदमी पहलवान है। जब वह अखाड़े में खड़ा होगा तो लोग उसे क्या नाम देंगे? पहलवान। पहलवान। जब वह क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहा होगा तो क्या नाम देंगे? इंजीनियर। इंजीनियर। मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। तो बताओ 77, 78, 69 में क्या बढ़ा है? क्योंकि हमारे बीच में मथुरा के घमंडी कचौड़ी वाले आए हैं। वो कुछ प्रसन्न करना चाहते हैं आपसे। कराओ। तो आप घमंडी हो क्या? आपको लगा महाराज? नहीं, आपके अंदर घमंड तो नहीं है, नम्रता है, सरलता है, सहजता। महाराज जी देखो, घमंड तो आदमी में हो जाए, पैसा में तो 40 से नंगाऊ में का ही घमंड है। महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनिए, मैं इतनी दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था और पांडव सही थे। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। छोड़ना मुश्किल हो गया है। छोड़ना मुश्किल हो गया गुटखा? जी। क्यों? गुरु जी, ये सरकार बंद क्यों नहीं करवा देती है गुटकों को? सब सरकार करे, तुम खाना बंद कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा। आपके पास रखा गुटखा जेब में? है। दिखाओ जरा, देखो नीचे क्या लिखा उसमें, पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सुनाओ नीचे क्या लिखा, लाइन लिखी है। तानसेन। अरे अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। कब छोड़ोगे? अगली बार तक यहाँ आएंगे, छोड़ के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अरे तुम आओगे नहीं फिर? नहीं गुरुजी, आपको टीवी पे देख लेंगे हम। बात मत कहना किसी ने समझाया नहीं, हम समझा रहे हैं तो मानने को तैयार नहीं हो, फिर बिगड़ जाए औलाद तो ना बोलना। गुरुजी, ना घर पे लड़की है ना पत्नी है। हैं? ना लड़की है ना पत्नी है। किसकी? हमारी। अभी तो कह रहे थे शादी हो गई। तो शादी हो गई, लेकिन है नहीं है, शादी होना या ना होना एक ही बात। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तुम गुटखा खा तो इसलिए तो भाग गई? उसने रोका था ना तुम्हें गुटखा खाने से? नहीं रोका। तो हम रोक रहे हैं। वो खुद खाती है। राधे राधे गुरुजी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। दारू पीते हो? हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ। कभी कभी। कुछ मिलता है पी के? कुछ ना मिलता तो कुछ नहीं है। क्या जाता है? पैसे ही जाते हैं। पैसे भी जाते हैं, स्वास्थ्य भी जा रहा है। एक दिन सुअर की तरह मर जाओगे नालियों में पड़े पड़े। भाई शराबी की मौत तो कुत्तों टाइप की होती है ना। शराबी की मौत कैसी होती है? शराबी किस मौत मरता है? कुत्ते की मौत। तो आपको भी ऐसी मौत मरना है कुत्ते की? कुत्ते की मौत क्यों? काय की मौत मरोगे? हम तो जैसे आम इंसान मरता है वैसे ही मरेंगे। पर शराब पी के पड़े रहोगे कहीं नाले वाले में? ना, इतने नहीं पीते नाले में पड़ने वाले। आज नहीं पीते ना, आगे पीने लग जाओगे। शराब पीना सही है ना? गलत है। काहे पीते हो जब पता है कि गलत है? काहे पीते हो फिर? कभी कभार पी लेते हैं। काहे पीते हो कभी कभार? कभी कभार मन हुआ तो नाले में डुबकी लगा लेते हो? नाले में नहीं लगाते ना। फिर तो शराब क्या है ना? शराब नाले में नहीं लगाते, लेकिन शराब तो आपको नाले तक ही पहुंचाएगी।